अब देखिए इसमें ये है कि दो चीजें हैं, पहले तो आंसर यस या नो में देने, मगर क्या बॉडी रोटेट कर सकती है अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस वक्त पिवट कह रहा है, पिवट ऐसा पॉइंट जिसके अराउंड कोई ऑब्जेक्ट रोटेट करे, पिवट कहलाता है। साथ ही कह रहे हैं अंडर द एक्शन ऑफ इट्स वेट, फोर्स के तौर पे वेट ले रहा है। तो आंसर इसका ये है कि नो बॉडी कैन नॉट रोटेट, नो बॉडी कैन नॉट रोटेट under the action of its weight. No body cannot rotate under action of its weight. बॉडी रोटेट नहीं कर सकती अंडर द एक्शन ऑफ इट्स वेट। वजह जानिए विकास, ये डायग्राम बनाए, जी सेंटर ऑफ ग्रेविटी, हमेशा वेट सेंटर ऑफ ग्रेविटी के लगता है, जी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, वेट वहां लाएगा और यही सेंटर ऑफ ग्रेविटी पिवट भी है, यही सेंटर ऑफ ग्रेविटी पिवट भी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वेट पिवट में से पास कर रहा है, और अगर वेट पिवट के परपेंडिकुलर नहीं है और वेट पिवट में से पास कर रहा है तो मूवमेंट आर्म नहीं है, और मूवमेंट आर्म नहीं है तो टार्क नहीं। आप लिखेंगे बिकॉज वेट passing through center of gravity, weight passing through center of gravity, ब्रैकेट में लिखा पिवट, weight passing through center of gravity यानी पिवट, मूवमेंट आर्म जीरो, मूवमेंट आर्म जीरो, और अगर मूवमेंट आर्म जीरो है तो टार्क जीरो, मूवमेंट आर्म जीरो है तो टार्क जीरो। इसके बाद न्यूमेरिकल्स करते हैं, बुक में देखिए साथ साथ न्यूमेरिकल और 2.1 न्यूमेरिकल है। Both in a rectangular coordinate system, vector A has a scale at point -2, -3. ये वेक्टर ए उसकी टेल के पॉइंट्स हैं -2, -3। वेक्टर ए की टेल के पॉइंट्स हैं -2, -3 और पीक के पॉइंट है 3, 9। ये पीक के पॉइंट है 3, 9। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि आप इनके दरमियान डिस्टेंस फाइंड करें, डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स मालूम करना है। आप जो टेल के कोऑर्डिनेट्स हैं उसको वेक्टर फॉर्म में ला दें। R1 वेक्टर कह लेते हैं -2i -3j। पहले कोऑर्डिनेट के साथ यूनिट वेक्टर आई है, दूसरे के साथ j, -2i -3j। 2 वाले को R2 बोल देते हैं, पोजीशन वेक्टर 3i + 9j, 3i + 9j। इसको -2i -3j, 3i पहले वाला i दूसरे वाला j, अगर तीसरा होता तो k। दोनों में जो फर्क होता है उसे डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट E equals to R2 minus R1, change in position vector called displacement। तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करें, डिस्प्लेसमेंट आएगा D equals to
3i plus 9j, 3i plus 9j minus 2i minus 3j। हमेशा जब सब्ट्रैक्ट या ऐड करते हैं तो i को i में सब्ट्रैक्ट करेंगे, j को j में सब्ट्रैक्ट करेंगे। इस तरह ये बनेगा 3i माइनस माइनस प्लस 2i, 3i बाय वाला माइनस और अंदर वाला माइनस प्लस 2i प्लस 9j माइनस माइनस प्लस 3j। तो 3i प्लस 2i 5i, डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू 5i प्लस 12j, 5i प्लस 12j। अब ये तो डिस्प्लेसमेंट आया है, आपने बेसिकली डिस्टेंस लेना है। डिस्टेंस स्केलर होता है और डिस्प्लेसमेंट की अगर हम मैग्नीट्यूड लें तो वो डिस्टेंस होता है। तो ये मैं लिख रहा हूं डिस्टेंस इक्वल्स टू magnitude of displacement, distance equals to magnitude of displacement, डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड डिस्टेंस कहलाती है। तो अगर मैंने डिस्टेंस लेना है तो ऊपर वाले जो है 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर अंडर रूट बन जाए, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर अंडर रूट 169 अंडर रूट बने। हमेशा आई जे के हो तो मैग्नीट्यूड ऐसे ही लेते हैं, x कंपोनेंट स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट स्क्वायर अंडर रूट 169 अंडर रूट 13 बने। और उसने ये मेंशन किया था क्वेश्चन में कि डिस्टेंस फाइंड करें, 13 यूनिट्स लिख लेते हैं, तभी लिख सकते हैं 13 यूनिट्स। न्यूमेरिकल नंबर 2 इसी बिल्कुल इसी पैटर्न पे 2 है। बुक देखें जरा और से, सर्कल कार्नर ऑफ रूम इज selected as region of rectangular coordinate system. Insect is crawling on an adjacent wall at a point having coordinates 2, 1. देखिए एक कार्नर ऑफ रूम को आप रीजन बोलेंगे, ये देखें ये कार्नर ऑफ रूम को रीजन बोला, उसके कोऑर्डिनेट 0, 0 है। और जो इंसेक्ट दूसरी दीवार पे हेड पे है उसके कोऑर्डिनेट्स 2, 1 है। Q के अगर 0, 0 है तो P के 2, 1 है। ये दो साइड्स दे दी, टेल और हेड, और दोनों में डिस्टेंस फाइंड करना है, दोनों में डिस्टेंस फाइंड करना है। इसके लिए पैटर्न वही है जो हमने पहले न्यूमेरिकल में पढ़ा है, बिल्कुल सेम। पोजीशन वेक्टर R1 लिखी, पोजीशन वेक्टर R1 बन रही है 0i प्लस 0j, क्योंकि 0, 0 कोऑर्डिनेट्स हैं ओरिजिन के, 0i 0j। R2 बन रही है 2i प्लस j, 2i बनेगा ना, 2i और 1j का मतलब प्लस j। दोनों के दरमियान डिफरेंस ले लें, डिस्प्लेसमेंट आएगा d, जब डिस्प्लेसमेंट लिखना है तो एरो डालना है, डिस्प्लेसमेंट d R2 माइनस R1, R2 माइनस R1। इस तरह से डिस्प्लेसमेंट d आता है 2i प्लस j, इसलिए कि जब आप डिफरेंस लेंगे 2 में से 0 माइनस करेंगे 2 ही रहेगा, और j में से 0 माइनस करेंगे j ही रहेगा। अब डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं।
डिस्टेंस का मतलब आपने इसकी मैग्नीट्यूड लेनी, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अंडर रूट, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अंडर रूट, 5 अंडर रूट बना 2.24 मीटर, 5 अंडर रूट, तो डिस्टेंस आ गया 2.24 मीटर। मीटर उसने खुद कहा है, क्वेश्चन गौर से पढ़ेंगे, इसकी यूनिट मीटर होनी चाहिए। तो दोनों न्यूमेरिकल एक जैसे हैं, दोनों न्यूमेरिकल्स में हमने डिस्टेंस ही फाइंड किया है, वो मैग्नीट्यूड की फॉर्म। अब हम तीसरे न्यूमेरिकल की तरफ जाते हैं। हर न्यूमेरिकल एमसीक्यू बना हुआ है कई बार। व्हाट इज यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए 4i plus 3j। साथ साथ बुक देखते हैं। तो गिवन वेक्टर है 4i plus 3j। हमने इसमें यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 3, गिवन वेक्टर a equals to 4i plus 3j। यूनिट वेक्टर a, इस पे क्या डाल दें, यूनिट वेक्टर बोलते हैं। यूनिट वेक्टर a फाइंड करना है। अब यूनिट वेक्टर a जो है वो वेक्टर a डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड होगा। किसी भी वेक्टर को आप उसकी मैग्नीट्यूड पे डिवाइड करें तो यूनिट वेक्टर मिलता है। अब यूनिट वेक्टर a इक्वल्स 4i plus 3j, तो वेक्टर a, नीचे वेक्टर a की मैग्नीट्यूड आनी। वेक्टर a की मैग्नीट्यूड कैसे आनी है, आई जे के अभी बताया था, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अंडर रूट। इस तरह से ये बना यूनिट वेक्टर a इक्वल्स टू 4i plus 3j ओवर 5। नीचे 25 बन रहा है और 25 का अंडर रूट 5 है, 25 का अंडर रूट 5 है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखें। उसमें आता है जी कि 2 पार्टिकल्स R1 equals to 3i plus 7j। R1 पोजीशन वेक्टर, 3i plus 7j, R1 3i plus 7j and R2 minus 2i plus 3j, R2 minus 2i plus 3j। ये दो पार्टिकल्स हैं, R1 और कौन सा, R2। अब उसमें वो लिखता है फाइंड बोथ मैग्नीट्यूड एंड ओरिएंटेशन, फाइंड बोथ मैग्नीट्यूड एंड ओरिएंटेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। दोबारा इसको गौर से देखते हैं। हमारे सामने जो गिवन वेक्टर है, मैं दोबारा बोलता हूं, टू 2.4 न्यूमेरिकल है। जी, R1 3i plus 7j, R2 minus 2i plus 3j। इसमें R2 minus R1 की मैग्नीट्यूड भी फाइंड करनी है और डायरेक्शन। आपने R2 माइनस R1 पहले फाइंड करना है, एक स्टेप। फिर आपने इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करनी, फिर आपने इसकी
ओरिएंटेशन फाइंड करनी है। ओरिएंटेशन नहीं होती है डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। तो पहले R2 माइनस R1 फाइंड करें। R2 माइनस R1 मैंने पहले कहा आई में से आई सब्ट्रैक्ट होगा और जे में से जे, माइनस 2i प्लस 3j, ये R2 माइनस R1 है 3i प्लस 7j, i में से i सब्ट्रैक्ट किया R2 माइनस R1 इक्वल्स टू माइनस 5i और प्लस 3j माइनस 7j बना माइनस 4j। ये बेटा आपके सामने R2 माइनस R1 आया। अगर मैंने इसकी मैग्नीट्यूड लेनी है तो मैंने आपको पहले भी बताया कि मैग्नीट्यूड का तरीका क्या है। आपको इल्म है कि मैग्नीट्यूड के लिए x कंपोनेंट स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट स्क्वायर अंडर रूट। तो पहले मैग्नीट्यूड फाइंड की इसकी इस तरह लिख दें R2 माइनस R1 मॉड। R2 माइनस R1 मॉड का मतलब मैग्नीट्यूड। अब आप माइनस 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर अंडर रूट 29 अंडर रूट, क्योंकि माइनस का स्क्वायर तो पॉजिटिव आता है, 29 अंडर रूट। और अगर 29 अंडर रूट है तो इसका आंसर बल्कि 41 अंडर रूट, 25 प्लस 16 41 अंडर 29 41 अंडर रूट और 41 अंडर रूट आता है 6.4। इस तरह मैग्नीट्यूड ऑफ R2 माइनस R1 6.4 आ गई। नंबर 2, ओरिएंटेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। ओरिएंटेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस दोबारा लिखेंगे R2 माइनस R1 बराबर है माइनस 5i माइनस 4j। पहले तो याद रखें कि ये थर्ड क्वाड्रेंट बनता है। थर्ड क्वाड्रेंट बनता है कैसे? दोनों नेगेटिव है, i के साथ y भी नेगेटिव है, 4 भी नेगेटिव है, x भी नेगेटिव हो, y भी नेगेटिव हो, तो थर्ड क्वाड्रेंट है। और थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा होता है 180 डिग्री प्लस 5। ये एडिशन ऑफ वेक्टर्स में बड़ा था। पहले क्वाड्रेंट में थीटा y होता है, दूसरे में 180 माइनस y होता है, तीसरे में 180 प्लस y होता है। अगर y मिल जाए फिर ही थीटा आना है। अब पाई कैसे आना है? पाई बराबर है tan इनवर्स y कंपोनेंट ओवर x कंपोनेंट। y कंपोनेंट 4 है और x कंपोनेंट 5 है। यहां साइन ही लिखते, tan इनवर्स निकालते हुए साइन इसलिए लिख रहे हैं कि उन साइन की बुनियाद पर तो हम ये कह चुके हैं कि ये थर्ड क्वाड्रेंट। तो tan इनवर्स 4 और 5 38.67 डिग्री, ये पाई आ रहा है 38.67 डिग्री। और अगर थीटा फाइंड करना है तो 180 डिग्री प्लस 5 यानी 180 डिग्री प्लस 38.67, तो थीटा इक्वल्स टू 218.67 डिग्री, ऑलमोस्ट टू 19 डिग्री। तो बेटे ये ख्याल रखना है कि मैग्नीट्यूड निकाला तो ठीक था, ओरिएंटेशन में जब हमने थीटा फाइंड करना है तो वो 180 प्लस 5 इसलिए कि थर्ड क्वाड्रेंट। और 5 कैसे आना है? tan इनवर्स
y कंपोनेंट ओवर x कंपोनेंट 2.5 इंपॉर्टेंट है 2.5 पास पेपर में आया हुआ है। 5 की स्टेटमेंट है वेक्टर b is added to vector a, the answer is I plus j, a plus b, अगर हम b को a में ऐड करें तो आंसर आता है 6i plus j, a को b में ऐड करें तो 6i plus j, और अगर b is subtracted from a तो -4i plus 7j, और अगर a में से b को माइनस कर दें -4i plus 7j। अब वो पूछ ये रहा है कि आप फाइंड करें मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, हमने फाइंड करना है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। अब देखें ऊपर जो दो इक्वेशन बन गई हैं, एक बनी है a प्लस बी बराबर है 6i प्लस जे, इसको इक्वेशन 1 कह रहे हैं, और दूसरी बनी है a माइनस बी बराबर है -4i प्लस 7j, ये इक्वेशन 2 है। दोनों को ऐड करते हैं, जब दोनों को ऐड करेंगे तो प्लस बी माइनस बी कट जाएगा और a और a बन जाएगा 2a बराबर है, a और a 2a बराबर है, ऐड किया ना, 6i में से 4i निकालें 2i प्लस 1j प्लस 7j 8j, तो 2a बराबर है 2i प्लस 8j। अब ये जो a के साथ 2 है सारे को 2 पे डिवाइड कर दें, सारे को 2 पे डिवाइड करें तो वेक्टर a बराबर है i प्लस 4j आ रहा है, वेक्टर a मिल गया है। अब आपने वेक्टर a जब मिल गया i प्लस 4j मैंने 2 पे डिवाइड किया, आपको मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a ये बन जाएगी 1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर अंडर रूट, 1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर अंडर रूट 17 अंडर रूट, 17 अंडर रूट, और 17 अंडर रूट इक्वल्स टू 4.1, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए आ गई 4.1। 2.6 में given that a vector equals to 2i plus 3j, vector a equals to 6 में vector a equals to 2i plus 3j, vector b equals to 3i minus 4j, bi minus 4j। दो पार्ट हैं, पहला पार्ट इसका है c वेक्टर इक्वल्स टू a प्लस b, इसकी मैग्नीट्यूड और ओरिएंटेशन निकालो। c वेक्टर इक्वल्स टू a प्लस b, इसकी मैग्नीट्यूड और ओरिएंटेशन विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस, ये बनेगा c वेक्टर इक्वल्स टू 2i प्लस 3j प्लस b की जगह 3i माइनस 4j। दोनों ऐड कर लें, i को i में ऐड करें और j को j में, c इक्वल्स टू 2 प्लस 3 माइनस j आ रहा है, 5i माइनस j आ रहा है। अब जब ये 5i माइनस j है, मैंने इसकी मैग्नीट्यूड ले ली, मैग्नीट्यूड तो इजी है, आपको बताया आई दे के में मैग्नीट्यूड कैसे ले, 5 का स्क्वायर प्लस
-1 का स्क्वायर अंडर रूट 26 अंडर रूट 5.1 आ गया, मैग्नीट्यूड 5.1 आ गया। अब इसकी ओरिएंटेशन ले ली, ओरिएंटेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पहले ये देखें ना, ये 5 -1 बन रहा है, 5i माइनस j का मतलब है 5 -1, x पॉजिटिव y नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट बन रहा है, फोर्थ, x पॉजिटिव y नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा बराबर होता है 360 माइनस 5, थीटा बराबर है 360 माइनस 5, और अगर y मिल जाए थीटा आ जाएगा। y किस तरह आना है, y आना है tan इनवर्स y कंपोनेंट ओवर x कंपोनेंट, y कंपोनेंट है 1, x है भाई, मैंने -1 नहीं लिखा, मैंने पहले कहा उस माइनस का इस्तेमाल करके फोर्थ क्वाड्रेंट बोल दिया, इसलिए tan इनवर्स 1 ओवर 5 11.3 डिग्री बनेगा। तो पाई इक्वल्स टू 11.3 डिग्री, पाई इक्वल्स टू 11.3 डिग्री। अब थीटा फाइंड करो, 360 माइनस 11.3 डिग्री, 347 या ऑलमोस्ट 348 डिग्री आंसर, ऑलमोस्ट 348 डिग्री आंसर बन रहा है। ये इसका फर्स्ट पार्ट है, या 349 डिग्री है, 11.3 है ना, 349 डिग्री है, इसलिए कि 348.7 तो बन रहा है। दूसरा पार्ट इसमें ये है कि डी वेक्टर इक्वल्स टू 3a माइनस 2b फाइंड करें। डी वेक्टर इक्वल्स टू 3a माइनस 2b, सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में है डी वेक्टर इक्वल्स टू 3a माइनस 2b। आपके सामने ए भी है बी भी है, पहले तो वैल्यूज करें, टी बराबर है 3, ए की जगह क्या था 2i प्लस 3j, माइनस 2 और बी की जगह क्या था 3i माइनस 4j। इसको जरा बी टी बराबर है 6i प्लस 9j माइनस 6i माइनस 8j। अब हल करें, 6i और 6i कट गया, इसलिए टी बराबर है 0i प्लस 17j, आई जो कट रहा है इसलिए 0i प्लस 17j। अब अगर ये डी आ गया तो इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करनी, मैग्नीट्यूड का तरीका यही है 0 का स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर अंडर रूट, 0 का स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर अंडर रूट, 17 ही आना है क्योंकि स्क्वायर और अंडर रूट कट रहा है, 0 तो 0 है। आप देखिए 0 और 17 बन रहा है, दोनों पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट बनता है, दोनों पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट बनता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा पाई के बराबर होता है,
फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा फाइव के बराबर हो। यहां से फाइव फाइंड कर रहे हैं, tan इनवर्स y कंपोनेंट ओवर x कंपोनेंट, y बराबर है tan इनवर्स y कंपोनेंट 17 और x कंपोनेंट 0। कोई नंबर हो नीचे 0 हो तो आंसर इनफिनिट होगा। तो y बराबर है tan इनवर्स इनफिनिटी, ये सिंबल इनफिनिटी की। कैलकुलेटर पे tan इनवर्स इनफिनिटी 90 डिग्री है, तो y बराबर है 90, तो थीटा भी 90, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा इक्वल है किसके, फाइव के। 2.7 इंपॉर्टेंट है जो करने जा रहे हैं, 2.7। परसों जब लेक्चर होगा तो हम इंशाल्लाह 15 तक पहुंच जाएंगे, तो खुद से चैप्टर 3 शुरू हो जाएगा। हाँ जी, इसमें देखेंगे एक वेक्टर ए है 5i प्लस जे, वेक्टर ए है 5i प्लस जे, और वेक्टर बी है 2i प्लस 4j, 2i प्लस 4j। इनमें एंगल थीटा फाइंड करना। स्केलर प्रोडक्ट का फार्मूला लगा दें, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स ए बी cos थीटा फार्मूला। यहां से आपने cos थीटा फाइंड करना है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ओवर ए बी, cos थीटा इक्वल्स टू ए वेक्टर की जगह 5i प्लस जे, डॉट बी वेक्टर की जगह 2i प्लस 4j डिवाइडेड बाय ए की मैग्नीट्यूड लिखनी। ए की मैग्नीट्यूड है 5 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर अंडर रूट, बी की मैग्नीट्यूड 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अंडर रूट। cos थीटा बराबर है i को i से बराबर है 5 into 2, 5 into 2 i dot i plus 1 into 4 j dot j डिवाइडेड बाय ए की मैग्नीट्यूड आ रही है 26 अंडर रूट और बी की आ रही है 20 अंडर रूट। cos थीटा बराबर है ऊपर 14 डिवाइडेड बाय 5.1 आ गई 26 का अंडर रूट और 20 का अंडर रूट बनता है 4.5। यहां से डिवाइड करें इसको, cos 0.61 आ रहा है 0.61, थीटा फाइंड करो, cos इनवर्स 0.61, 52 डिग्री आंसर। जब ए डॉट बी से ए बी cos थीटा फाइंड करना है, ए डॉट बी से ए बी cos थीटा फाइंड करते हैं। अगर हम ए डॉट बी से ए बी cos थीटा लिखें तो वहां से थीटा निकाला है, cos थीटा बराबर है ए डॉट बी ओवर ए बी। ऊपर दोनों की डॉट ली है, आई और आई को जरूरत देनी है, जे और जे को जरूरत, नीचे ए की मैग्नीट्यूड पहले और फिर बी की मैग्नीट्यूड, ए की मैग्नीट्यूड बी की मैग्नीट्यूड और वहां से फिर थीटा फाइंड किया। 2.1 से लेके 2.7 तक प्रॉब्लम हो गए।
कल हम 8 से लेके 15 तक करेंगे अंडे को ये। इस तरह हमारे पास 3 न्यूमेरिकल रह जाएंगे, 16, 17, 18।